नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि यदि जिंदगी में आप कभी फेल होते हैं, ठीक है, जिंदगी में आप कभी असफल होते हैं, ठीक है, तो कभी निराश मत होइएगा, ठीक है, कभी निराश मत होइएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपका फेल होना मतलब ये आपको सिखाता है कि आपका ये पहला प्रयास था। क्या चीज़ सिखाता है कि ये आपका जो है पहला प्रयास था। आगे आप जरूर सीखेंगे तो कामयाब होंगे, ठीक है। कोई भी मैटर हो, कोई काम हो या पढ़ाई हो या तो कोई भी ऐसा आपका कोई भी मैटर एक्टिविटी हो जिसमें आप फेल होते हैं, तो आप कभी निराश मत होइए, ठीक है, कभी निराश मत होइए, बल्कि आप वहां से सीख लीजिए कि हमारे किस कमी के कारण हम जो है कि क्या हुए, फेल हो गए ना। तो मैं इसके थ्रू मैं फेल को बताने वाला हूं कि आप कभी सोचिए फेल मीन्स होता क्या है। तो आप देखेंगे तो फेल मीन्स आपका हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट। आई का मतलब इन और एल का मतलब लर्निंग, ठीक है, सीखने में मतलब पहला प्रयास। ये हमारे फेल जो है, फेल हमें समझाता है, ठीक है। तो हमारा सीखने का जो है पहला प्रयास होता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। मेरे प्यारे भाइयों, आगे हम बात करें तो हमारा सबसे पहले क्या, सीबीआई, ठीक है, इसको समझेंगे, फिर रा, फिर आईबी, फिर सीआईडी, फिर ईडी और एनआईए को समझेंगे। बहुत अच्छी चीज है, इन सारी संस्थाओं को समझेंगे कि इनका काम क्या है और जो है कि ये मतलब भारत की क्या है, मतलब अपना इनका स्तर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएं क्या, सीबीआई। सीबीआई का मतलब आप फुल फॉर्म समझे तो क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो और जो है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। मतलब आप हिंदी में इसे क्या कह देंगे, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। ये केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय स्तर पर जांच करना, ठीक है, आप कहेंगे इसका मतलब होता है। अब इसके आगे हम इसके जो है कि मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है, तो आप कह सकेंगे दिल्ली में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। आपको ये समझना है, इसका मुख्यालय, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में। जैसे कि बात हो रही केंद्रीय, तो केंद्रीय का मतलब आपका समझ जाइए कि केंद्रीय जांच एक एजेंसी है, ठीक है, आप कह सकते हैं ब्यूरो है, जिसे कि आप कह देंगे कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। साथ में इसके बारे में कुछ हम कहानी को समझे, इसके जो है कि सीबीआई की जो है कि आप कहां से इसका जो है कि स्थापना हुआ, इसके बारे में समझते हुए, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपका 1941 में, ध्यान समझिएगा, ठीक है, 1941 में आपका जो है कि विश्व, आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये 41 में लिखा हूँ, जो ये द्वितीय विश्व युद्ध के नहीं, आप समझिएगा, इसे मैं बताऊंगा बाद में। तो मेरी कहानी ये है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध के बाद देखा गया, जब मतलब युद्ध के दौरान जब हमारे जो है कि क्या घूसखोरी आप कह सकते हैं, या रिश्वत या तो भ्रष्टाचार पे जो है कि हमारा एक जांच एजेंसी बनाया गया, ठीक है, एक जांच एजेंसी को देखते हुए बनाया गया। कौन सी जांच एजेंसी, तो आपको समझना है एसपीआई, ठीक है। एसपीआई का मतलब, आप एसपीआई का मतलब ये कहेंगे कि विशेष पुलिस जो है कि अधिनियम आप कह सकते हैं, विशेष पुलिस अधिनियम आप कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जो है कि एक जांच एजेंसी बनाएगी उस दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। और ये आपको मैं बता दूं कब, ये आपका 1941 में, ठीक है, 1941 में। लेकिन कुछ साल के बाद हुआ क्या कि 1900 आपका जो 46 में, 1946 में केंद्रीय स्तर पर, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर एक हमें जांच एजेंसी की जरूरत पड़ी, जो कि 1946 में उस केंद्रीय जांच एजेंसी के तहत हमें जो है कि एक बनाया गया क्या, दिल्ली आपका विशेष जो है पुलिस आपका कह सकते हैं अधिनियम, ठीक है। कौन सा आपको समझना है, दिल्ली जो है, दिल्ली विशेष पुलिस जो है अधिनियम को लाया गया 1946 में, ठीक है। इसी को आपको समझना है, 1941 से बना, फिर केंद्रीय स्तर पे आया 1946 में, और 1946 के बाद 1900 आपका जो है 63 में, ठीक है, आपको समझना है 1963 में इसी को जो है कि हम क्या बोल दिए, इसी का हम जो है कि नाम दे दिए सीबीआई, मतलब आपका सेंट्रल ब्यूरो जो है कि इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आपको ये समझना है, यही सीबीआई बन गया कब, 1963 में इसे जो है कि सीबीआई हम कह दिए, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि जब ये हमारा तैयार हुआ तो इसमें क्या था कि आपका घूसखोरी, भ्रष्टाचार, इन सभी से रिलेटेड मतलब जांच होता था, ठीक है। केवल इन दो मुद्दों पे हमारा जांच जो है कि ये एजेंसी जांच करती थी। लेकिन बाद में हुआ क्या कि 1965 में, आपको याद रखना, ये 1965 में हमारे, और जैसे कि हम बता दें किडनैपिंग, आतंकवाद और वित्तीय जो है कि आपका अपराध, इस तरह कई हमारे जो घटनाएं हैं उस पर भी क्या हमारे जो है केंद्रीय मतलब
सीबीआई की जांच की जो है कि अलाउ कर दिया गया, मतलब जांच का कार्य जो है इस पे भी होने लगा। ठीक है, कौन कौन से आप बोल सकते हैं आगे, किडनैपी हो गया ना, किडनैप करते हैं, उसके साथ साथ आप आगे बोल सकते हैं वित्तीय जो आपका है अपराध हो, वित्तीय मतलब जो है धन से रिलेटेड, और उसके साथ साथ और हमारे ऐसे कई अपराध हैं जो है आतंकवाद को लेकर। ठीक है, इस तरह की हमारे जो है कि घटना पे भी हमारे जांच सीबीआई करने लगी। तो ये आपको समझ में आया। हाँ, एक इसमें और पॉइंट मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाइयों की जो सीबीआई है इसका जो कि कोई भी जांच होता है तो ये जो है कोर्ट या कह सकते कोर्ट मतलब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ऐसे जगह पे हमारा इसका जो है केस नहीं जाता है। इसका होता है क्या कि ये अपने सीबीआई खुद अपने जो है कि विभाग में ये क्या करता है, उसका जो है कि जांच पड़ताल करता है और वो उसका जो है कि अंततः आपका निवारण करके एक जो है कि हमारा उसका परिणाम निकालता है। ठीक है, तो आपको इतना समझना है, मतलब ये सीबीआई अदालत कैसे, जिसे हम कह देते हैं क्या कि वो सीबीआई अदालत होता है। क्या होता है? सीबीआई अदालत। तो अपने सीबीआई अदालत में ही काम होता है उसका। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। एक बार फिर से, इसका मुख्य सीबीआई का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली है। 1941 हमने ये बताया कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है कि भ्रष्टाचार मतलब खरीद में आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार और जो है कि साथ में आप देखेंगे घूसखोरी, इन सब चीज़ों को एक देखकर एजेंसी तैयार किया गया और उस एजेंसी का नाम क्या था? हमारा विशेष पुलिस, आप कह सकते हैं विशेष पुलिस हमारा जो है कि अधिनियम आपका जो है कि तैयार हुआ। जब ये तैयार हुआ तो उसके बाद हमें केंद्रीय स्तर पर चाहिए, तो केंद्रीय कुछ समय के बाद हमारा 1946 में केंद्रीय स्तर पर भी हमें क्या किया गया? तैयार किया गया, जो कि उसका नाम क्या रख दिया गया? दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम रख दिया गया। ठीक है, इसी चीज को जो है कि हम क्या कर दिए, आगे चल के 1963 में हमारा नाम क्या बदल गया सीबीआई। ठीक है, मतलब हमारा क्या हो गया? सीबीआई हो गया, मतलब सेंट्रल ब्यूरो, आप जो है सेंट्रल ब्यूरो इंडिया सॉरी यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आगे हम बात करें इसी को जो है कि आपको याद रखना है क्या कि जब, हाँ लेकिन आपको याद रखना है कि 1965 में, ठीक है, कब? 1965 में आपको समझना है कि हमारे केवल उससे पहले 65 से पहले दो ही मतलब आपका घुसखोरी और भ्रष्टाचार पे ही बात होता था, लेकिन बाद में हमारा किडनैपिंग, आतंकवाद, ऐसे कई जो है मामले पे हमारे जो है सीबीआई कार्य करने लगी। कब? 1965 से जुड़ गई ये सब सारी चीजें। ठीक है, ये अब सीबीआई अपने अदालत में पूरे काम को करती है, मतलब अपने ही विभाग में सारी जांच के जो है कि परिणाम को निकालती है। और साथ में आपको याद रखना है इसका जो कार्य है 1946, ठीक है, इसका कार्य करने का तरीका जो है 1946 में जो नियम हमारा था, मतलब दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के तहत ही अभी तक इसमें कार्य हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इतना क्लियर हुआ सीबीआई से, बहुत अच्छे। आगे हम बात कर लेते हैं आपके रा के बारे में, चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, रा की बात करें, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखें तो हमारा क्या हो जाता है? रिसर्च एनालिसिस विंग्स। ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग। हिंदी में बात करें तो अनुसंधान और जो है विश्लेषण जो है स्कंद कह सकते हैं, मतलब अनुसंधान आपका और विश्लेषण स्कंद कहते हैं, इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, समझिएगा और आपको इतना याद रखना है। साथ में आपको मैं इस पे महत्वपूर्ण पॉइंट को बात बताऊंगी, तो ये आपका जो है कि ये भारत का एक जो है गुप्तचर आप कह सकते हैं। ठीक है, भारत का ये क्या है? गुप्तचर संस्था है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, भारत का ये एक गुप्तचर संस्था है। आपको ये समझना, इसकी भी मुख्यालय कहाँ पे है? ये इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका भी जो है मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चलिए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, इसके कार्य को समझे। तो ये है हमारे जो है विदेशी या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जानकारी को इकट्ठा करना, आतंकवाद को जो है कि आतंकवाद को जो है रोकना, इसका जो है मूल रूप से ये। और इसके साथ साथ जो है कि गुप्त मतलब आपका जो है विदेशी आपका या तो गुप्तचर जो है कि ऑपरेशन को परिणाम देना। ठीक है, इसका ये मुख्य कार्य, मतलब आप कह सकते हैं कि विदेशी स्तर पर जो है कि जानकारी को इकट्ठा करना इसका मूल कार्य है, और जो है आतंकवाद से रोकना। ठीक है, जैसे होता है ना आतंकवादी जो है बाहरी जब हमारे देश पे आक्रमण करने वाले होते हैं तो वो हमारे जो है कि पता होने पर रुक जाता, तो किनके द्वारा पता किया जाता है? और ये जो संस्था होती है तो रा के द्वारा। ठीक है, तो मतलब बाहरी मतलब जो है सकते विदेशी देश से बाहर जो है आतंकवाद को रोकने में हमारे काम किसका काम होता है? ये रा का, मतलब बाहरी जो है विदेशी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और जो है आतंकवाद से हमें जो है कि आतंकवाद से रोकते हैं। ठीक है,
क्लियर है, इतना समझ में आया। मतलब आप कुछ भी हो घटना इस तरह का हमारा जो है कि रोका जाता है किसके, रा के द्वारा। यही इनका क्या होता है, कार्य। इससे पहले हम आपको बता दें, इससे पहले आईबी का हमारा काम था, किसका, इंटेलिजेंट ब्यूरो का, ठीक है, आपको समझना है। रा से पहले हमारा आईबी का काम ये था, ठीक है, इंटेलिजेंट ब्यूरो का। लेकिन आपको देखा ये बताया गया इसमें ना कि जो है कि 1900 आपका देखा गया 62, ठीक है, और 1965 आपको ये समझना है। 1962 और 1965 में हुआ क्या कि इनके द्वारा जो आईबी का काम था वो पूर्ण रूप से अच्छा कह सकते हैं नहीं था, जिसके कारण ये युद्ध हुआ, ठीक है। आईबी जब हमारा उस समय से हमारे संस्था थे गुप्तचर पे, तो 1962 1965 में हमारा उतना सक्षम नहीं था, कार्य अच्छा नहीं हो पाया, जिससे कि हमारे तो केंद्रीय स्तर पर एक अच्छे से जो है कि जो है एक अच्छे से हमारे विंग्स को तैयार किया गया, कैसे थे, एक संस्था को, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच जो है कि आपका विदेशी आपका कोई भी हो जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो आप कहेंगे रा, ठीक है। रा को तैयार किया कब, 21 सितंबर, आपको याद रखना है 21 सितंबर आपका 1968 में, 21 सितंबर 1968 में, इन युद्ध के बाद, ठीक है। अब इतना समझ गए और इनका कार्य भी समझ गए, ठीक है, क्लियर है। आपको आईबी के बारे में बता दे तो इंटेलिजेंट ब्यूरो है, ठीक है, आपको ये समझना है। और इनका हम बता दे तो ये हमारे जो है इसका स्तर वही चीज है, ये क्या करता है कि आंतरिक भारत के, समझिएगा, आंतरिक का मतलब आप समझ जाइए कि आंतरिक भारत के अंदर आतंकवाद जो है, आप ये कह सकते हैं किसी भी प्रकार का जो है कि घटना होने वाला है या तो आतंकवाद, इस तरह के जो है काम, या आंतरिक जो है कि आप कह सकते हैं आंतरिक जो है कि जांच करता है, आंतरिक जांच करता है, आंतरिक हमारे जो है कि जानकारी को इकट्ठा करता है, तो ये कौन, आईबी। और जो है विदेशी आप कह सकते हैं बाहरी, तो हमारा रा। ये दोनों का कार्य होता है, दोनों को समझे आप, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले रा का मतलब समझ गया। रा का हमारा गुप्तचर एक संस्था, भारत की नई दिल्ली मुख्यालय है। 21 सितंबर 1968 में इसकी जो है कि स्थापना हुई। कब, 1962 1965 के युद्ध के बाद, मतलब चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद इसे बनाया गया, क्योंकि उतना सक्षम आईबी हमारा नहीं था, ठीक है। तो आंतरिक स्तर पर जो जांच करता है, आंतरिक स्तर पर जो जानकारी इकट्ठा करता है, वो हमारे आईबी का इसमें क्या है, काम होता है। तो क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, इतना बताइए। ये सारी चीजें जो है दोनों से जो है डाटा जो निकल के ये क्लियर है आपको, बताइए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट देखिए मेरे प्यारे भाइयों, तो क्या हो जाता है, इसका जो सिद्धांत है, रा का जो सिद्धांत है, क्या होता है, धर्मो रक्षति आपका रक्षित है, ठीक है, धर्मो रक्षति रक्षित है। इसका मतलब ये होता है, इसके बारे में बता दे, धर्मो रक्षति रक्षित है का मतलब ये होता है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, हर सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब ये है, इसका जो सिद्धांत है रा का। और इसमें ये आपको, और दूसरी चीज इसमें पॉइंट ये है मेरे प्यारे भाइयों की, आपका जो रा नहीं होता है, रा का आपका जो कोई भी कानूनी जो दर्जा नहीं रा का है, वो न तो संसद और न तो मतलब संसद के तहत ये जवाबदेह नहीं है, संसद में भी जवाबदेह नहीं है, न इसका कानूनी दर्जा। और उसके साथ साथ जो संविधान के सूचना अधिकार है, सूचना के अधिकार में भी इसका जो है कि कोई कानूनी दर्जा नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आया इतना, हाँ, रा से संबंधित। आईबी में थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लेते हैं। आईबी में हमारा क्या पॉइंट जानना है कि ये जो आपका रिपोर्ट जारी नहीं करता, रिपोर्ट नहीं देता, ये किसको रिपोर्ट देता है, ये गृह मंत्रालय में, ठीक है, गृह मंत्रालय में आपका जो है कि आपको गृह मंत्री को या गृह मंत्रालय में अपना जो है रिपोर्ट ये देता है, ठीक है। रा आपको समझ में आया, आईबी आपको समझ में आया, मतलब रा से पहले आईबी, और ये घटना मैंने आपको बता दिया, और ये हमारे हैं जो है कि रा, ठीक है। ये दोनों गुप्तचर हमारे क्या थे, भारत के गुप्तचर जो है संस्था है। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों आगे बात करें तो हमारा क्या है, सीआईडी। आपको ये समझना, सीआईडी का फुल फॉर्म हमारा क्राइम इन्वेस्टिगेशन आपका जो है, ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट, आपको यही समझना है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। हिंदी में बात करें तो आपका जो है कि क्राइम मतलब आपका जो है कि कोई भी अपराध है, अपराध का मतलब हमारा ये जांच विभाग है, ठीक है, अपराध से रिलेटेड ये जांच विभाग हमारा है। और सबसे बड़ी पॉइंट इसमें ये होती है कि ये राज्य, मतलब ये हम कहते हैं राज्य सरकार के द्वारा, या आपको समझना है राज्य सरकार, या तो आप कह सकते हैं उच्च मतलब
न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय के द्वारा ये जो है कि आपका जो है जांच के आदेश दिया जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है किसके अंडर में, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के, सीआईडी को, ठीक है। आपको याद रखना सीआईडी मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात कर लें तो मेरे प्यारे भाइयों ये जो है ना पुलिस विभाग की सिफारिश में 1902 में, मतलब पुलिस विभाग जो नहीं उसकी सिफारिश में 1902 में ही हमारा जो है कि ब्रिटिश सरकार, 1902 का मतलब ब्रिटिश सरकार के जो है कि द्वारा इसकी जो है कि स्थापना हुई, ठीक है। और आपको ये समझना है कि ये हमारा राज्य स्तर पर हमारा जो है कि जांच का एक हमारी संस्था है राज्य पे, ठीक है। और एक हमारा कौन सा था, सीबीआई, आपको मैंने ये बताया था। ये हमारा दोनों सेम होते हैं, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि ये आपका केंद्र सरकार, केंद्रीय मतलब स्तर पर हमारा कार्य किया जाता है केंद्र में, और ये राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ऐसे मतलब राज्य के अंदर। और इसमें जांच की बात करें तो इसमें जांच के लिए हमारे पुलिस विभाग, मतलब किसी भी जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार है तो यहाँ की पुलिस जो है विभाग के द्वारा ही हमारा क्या होगा, जांच होगा, ठीक है। जांच की प्रक्रिया को की जाती है, ठीक है। तो ये सीआईडी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट को समझे आप, ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, तो इतना आपको समझ, ये केंद्रीय स्तर पर और ये राज्य के स्तर पर दोनों में यही फर्क होता है, ठीक है, आपको समझना है। अब आगे हम बात कर लें ईडी और एनआईए के बारे में, ठीक है। इसे जो है कि मिटाएं, इसे इधर लिख दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं, ठीक। मेरे प्यारे भाइयों आगे बात करें ईडी और एनआईए है, ठीक है। तो सबसे पहले ईडी को समझते हैं। ईडी को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, उसमें हम कुछ मामला बताने भूल गए। तो मतलब आपका क्या था इससे पहले, हमारा सीआईडी, ठीक है। सीआईडी के बारे में बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो सीआईडी में हमने ये किन किन मामलों पर जांच जैसे होते हैं, जैसे हत्या हो गया, आपको जानना है इतना, ठीक है। हत्या हो गया, चोरी हो गया, या दंगा होता है ना, इस सब मामलों में हमारा जो राज्य में होता है तो राज्य सरकार द्वारा सीआईडी को जो है कि कभी भी इस तरह की घटना पे हमारे क्या होते हैं कि मतलब इन सब घटना अपराधों मामलों पे जो है सीआईडी को लगाया जाता है, ठीक है। ये इनके जो है मामले आपको याद रखना है। ईडी की बात करें तो आपका इन्फोर्समेंट आपका डायरेक्टरेट होता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब प्रवर्तन कह सकते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। क्या चीज, प्रवर्तन निर्देशालय, ठीक है। पहला पॉइंट, इसके मुख्यालय की बात कर ले तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है, ठीक है। कहां पे है, नई दिल्ली है, आपको ये सबसे पहले याद रखना है। किसके, ईडी की मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मतलब हमारा कहां मुख्यालय है, नई दिल्ली। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 हमारा मई, आपको याद रहे 1 मई 1956 में इसका जो है स्थापना हुआ था, 1 मई 1956 में। और हाँ, इस समय वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये किस रूप में काम करता है तो आपको याद रखना है आप फेमा का नाम सुने, फेमा या PMLA, इसके तहत आपका काम करता है, ठीक है। फेमा और PMLA मतलब इसका क्या मतलब होता है, विदेशी, आपको समझना है, विदेशी मुद्रा जो आपका प्रबंधन अधिनियम होता है, ठीक है। विदेशी आपका मुद्रा जो है कि आप प्रबंधन अधिनियम होता है जो कि 1900 आप कह सकते हैं 99, मतलब 1999 से। और जो है PMLA का मतलब आप कह सकते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम होता है, धन शोधन आपका, ठीक है। धन शोधन, कोई भी धन उसका शोधन रूप से का मतलब किया जाए तो ये धन शोधन जो है निवारण अधिनियम होता है, ये 2002 से, ठीक है, लागू है। तो ये वर्तमान टाइम में इस समय हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो है स्थापना कब से हुई, 1 मई हमारे 1956 और मुख्यालय नई दिल्ली। अब बात करते हैं इनके द्वारा जो कार्य, मतलब हम बात करें तो इनका कार्य जो नहीं होता है, ये आपको समझना, वित्तीय मंत्रालय जो नहीं है, वित्तीय मंत्रालय आपको समझना है, वित्तीय मंत्रालय या वित्त मंत्रालय के राजस्व आपको समझना है, राजस्व आपको ये याद रखना है, राजस्व विभाग नहीं है, इसमें वित्त जो है अपराध, वित्त से संबंधित अपराध के लिए जांच जो करता है कौन, ईडी करता है। मतलब आपको दिमाग में ये रखना है कि वित्त संबंधित जांच हमारी एजेंसी कौन है, तो ये हमारी कौन है, ईडी है, ठीक है। ईडी के जो है अपराध मामलों की बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो आप मनी लैंडरिंग को समझते हैं, मनी लैंडरिंग जो होता है, नहीं, मनी लैंडरिंग और जो कहते हैं गैर कानूनी तौर से आपका जो है विदेशी धन, विदेश में धन संपत्ति जो आप गैर कानूनी रूप से रखते हैं, साथ में आप कैसे हवाला, मतलब जो धन वित्तीय का हवाला, उसके साथ साथ आपका जो है गैर कानूनी फंडिंग जो होता है, गैर कानूनी रूप से जो है फंडिंग आप करते हैं, तो ये सब, इन सभी जो है अपराधों पे किसका जो है कि आपका जांच कौन करेगा, तो ईडी करेगा, ठीक है। समझ में आया, मनी लैंडरिंग से और गैर कानूनी जो है कि आपकी संपत्ति, विदेशी संपत्ति, और साथ में आपका जो है फंडिंग, गैर कानूनी जो है तौर पे आपका फंडिंग और हवाला, इस तरह
की घटनाओं अपराध पे हमारा ईडी जो है कि जांच करेगा। तो ईडी को समझे आप, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। आगे बात करें तो हमारा क्या है एनआईए, मतलब इसका फुल फॉर्म बात करें तो नेशनल जो है इन्वेस्टिगेशन आपका एजेंसी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसका मतलब क्या है इसे समझ लेते हैं। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, सबसे पहले जाने तो नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका नई दिल्ली और इसके साथ में इसका गठन तो 2008, आपको ये याद रखना 2008 में। और क्यों हुआ था आपको ये समझा दें तो 2008 में आप सभी को पता है कि मतलब ये आपका ताज होटल नहीं है, मुंबई में ताज होटल जो घटना हुआ था, मतलब आतंकवादियों द्वारा उस पर जो है हमला हुआ था, बम फोड़ा गया था, उस घटना के बाद से हमारा जो है 2008 में एनआईए का गठन किया गया, ठीक है। एनआईए का गठन किया जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इस जो है इसका एनआईए का जांच ये भी एजेंसी है, ठीक है। और ये किस किस स्तरों पे तो आपको यही बता दें, राष्ट्रीय स्तर पर जो है जांच एजेंसी मतलब सुरक्षा के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एनआईए का हमारा काम होता है कि मतलब वो जो है आंतरिक भारत के आंतरिक राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि उसकी जांच करे, ठीक है। साथ में आपको मैं बता दूं जैसे कि आप कह सकते हैं मतलब मुद्रा की क्या है कि नकली, आप समझिए मुद्रा की नकली तस्करी जो है, मुद्रा की नकली तस्करी जो करते हैं, मतलब मुद्रा से संबंधित नकली तस्करी, मानव जो है तस्करी हो, मतलब मानव की तस्करी हो, साथ में परमाणु हथियार से संबंधित, इन सभी पे जो है कि क्या किनकी जांच होती है, इन किनका अधिकार होता है जांच करने का, तो एनआईए का हमारा जो है क्या है एनआईए का हमारा जो है कि इस पे अधिकार है। तो ये क्लियर है। और ये आपको सबसे बड़ी चीज़ है याद रखना कि पूछ दिया जाता है मतलब जो मुंबई का 2008 में घटना हुआ था, जो ताज घटना हुआ था, उसके बाद से कौन सा हमारा एक एजेंसी तैयार हुआ था, एनआईए, मतलब हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तैयार हुआ। नई दिल्ली में हमारा क्या है इसका मुख्यालय है। और ये जो है कि कुछ मामलों मतलब कुछ हमारे अपराधों पे इसका जो है कि कुछ हमारा काम होता है। जैसे में बता दें राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, साथ में उसके साथ साथ जो है कि मुद्रा का जो है नकली तस्करी, उसके साथ मानव तस्करी, हथियार इससे संबंधित मतलब परमाणु हथियार से संबंधित इस तरह की जो है एजेंसी, जांच की एजेंसी किया जाता है इनसे संबंधित, तो एनआईए का। तो ये क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों। मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को उम्मीद है सारी चीज़ें जो मैंने बताया, राय, सीआईबी, सीआईडी, उसके बाद आईबी और ईडी और इसके साथ साथ एनआईए। अब बात होती है मेरे प्यारे भाइयों, देखिए यहाँ पर ईडी से एक चीज और ही मुझे याद आया अभी को, मैं बता दूं, ईडी जो होता है अब होता है ना कि मेरे प्यारे भाइयों की ये जो आपके एक सुनने को आया होगा विजय माल्या जो है कि भारतीय मतलब क्या है लोन लेकर या तो उनसे संबंधित जो भी मुद्रा है वो क्या किए कि भाग गए, मतलब भारत से भागे हुए लोग, ऐसे बहुत लोग हैं ना जो कि भारत से भाग गए हैं, मतलब उनका जो है कि उनके पैसे का कोई जांच नहीं हुआ है ना उनके पैसे का कोई हमारा आंकड़ा है। तो यदि वो भाग जाते हैं या कोई भी लोग भाग जाते हैं देश से, हमारे भारत से, तो उनके जो है संपत्ति, उनके धन, उनसे संबंधित जांच कौन करता है, तो ईडी ही करता है। आपको याद रखना विजय माल्या से लेके हर लोग के पीछे हमारा कौन जांच किया होगा, तो ये जांच किया होगा ईडी के द्वारा जांच से होता है ना, जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, मतलब भारत से भागे लोग के बारे में हमारा जो है उनके संपत्ति या वित्तीय जो संपत्ति के बारे में ईडी हमारा क्या करता है, जांच हमारा करता है। और ये क्लियर है, ठीक है। तो बताइए मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को जो है ये क्लियर हो गया सभी पॉइंट। तो मेरे प्यारे भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को जो है लाइक कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।